हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आम वात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आम वात, जिसको हम लोग मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस से। इस बारे में आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जानेंगे कि आम वात क्या होता है। ठीक है, उसकी निरुक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, उसके पर्याय के बारे में पढ़ेंगे, उसके पन के बारे में पढ़ेंगे कि इन किन निदानों का सेवन करने से जो होता है ना आम वात की उत्पत्ति होती है, और आम वात के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग आम वात की साध्यता और असाध्यता के बारे में जानेंगे कि कौन सा आम वात रोग साध्य होता है और कौन सा असाध्य होता है। तो उससे पहले हम लोग आम वात के बारे में पढ़ेंगे कि आम वात क्या है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि आम वात रोग में आम रस से दूषित वात दोष ही व्याधि उत्पन्न करता है। मतलब कि आम रस और वात दूषित होकर के जो होता है ना आम वात रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये बताया गया है कि यह रोग जो होता है ना हमारे शरीर की छोटी और बड़ी संधियों में किसी भी आयु वर्ग में उत्पन्न हो सकता है। मेनली जो होता है ना ये प्रौढ़ावस्था और स्त्रियों में यह रोग अधिकतर मिलता है। मतलब आम वात के बारे में ये बताया गया है कि आम वात जो होता है ना आम रस से दूषित वात दोषी व्याधि उत्पन्न करता है। ठीक है, और ये जो रोग होता है वो छोटी और बड़ी संधियों में सभी वर्ग के लोगों में उत्पन्न हो सकता है। आम वात मेनली जो होता है ना प्रौढ़ावस्था और स्त्रियों में ये रोग ज़्यादातर उत्पन्न होता है। ये जो होता है ना आम वात के बारे में बताया गया है। अब हम लोग आम वात की निरुक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि आम वात की निरुक्ति क्या है। ठीक है, आम वात की निरुक्ति के बारे में बताया गया कि आमेन सहित वाता आम वात। ये जो होता है आम वात की निरुक्ति है, इसका ये मतलब हुआ है कि आम जो होता है ना आम रस जो होता है ना वो वात को दूषित कर देता है और आम वात उत्पन्न करता है। इसके बारे में ये भी बताया गया कि आम वात शब्द जो होता है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। आम एवं वात ये दो शब्दों से निर्मित बना है, जिसको हम लोग आम वात नाम से जानते हैं। आम वात के पर्याय के बारे में जान लेते हैं कि आम वात के क्या पर्याय होते हैं, इनको किन किन नामों से और जानते हैं। तो आम वात का पर्याय जो होता है ना रसवात होता है, आम मारुत होता है, शाम संधिवात होता है, गठिया वात होता है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। ये आम वात के पर्याय हैं। आम वात की परिभाषा, आम वात की परिभाषा के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आम वात की परिभाषा से संबंधित आचार्य माधव निदान ने एक श्लोक बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक है युगपत कुप्ता वन त्रिक संधि प्रवेश को स्तब्धम च कुरुतो गात्रम आम वाता स उच्यते। ये माधव निदान का श्लोक है। इसमें ये बताया गया है कि जब आम व वात दोष एक साथ प्रकोपित होकर के शरीर में कोष्ठ त्रिक प्रदेश और संधियों में प्रविष्ट होकर के शोथ स्थूल और स्तब्धता उत्पन्न करता है तो वही आम वात रोग कहलाता है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो आम और वात दोष होता है ना वो प्रकोपित हो जाता है और हमारे शरीर के कोष्ठों में त्रिक प्रदेश और संधियों में प्रविष्ट होकर शोथ स्थूल और स्तब्धता उत्पन्न करता है। उसे ही हम लोग आम वात नाम से जानते हैं। ये माधव निदान ने आम वात की परिभाषा दी है। आम वात के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसकी निरुक्ति के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, उसके पर्याय कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग निदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किन निदानों का सेवन करने से आम वात की उत्पत्ति होती है। निदान से संबंधित एक श्लोक है जो माधव निदान ने बताया, इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ये श्लोक है विरुद्ध आहार चेष्टस्य मंदे अग्नि आलस्य च स्निग्धम भुक्तवतो अन्नम व्यायामम कुर्वता स्थिता। कि विरुद्ध आहार का सेवन करने से, स्निग्ध आहार का सेवन करने से, अविश्यंद विदाई और गुरु अन्न का सेवन करने से, शीतल व विषम आहार का सेवन करने से, मंदाग्नि के कारण, अधिक व्यायाम करने के कारण, रात्रि जागरण करने के कारण, या फिर विरुद्ध विहार का सेवन करने के कारण, या फिर निश्चेष्टा मतलब लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज न करने के कारण जो होता है ना आम वात की उत्पत्ति होती है। ये सभी जो होता है ना आम वात के निदान है कि इन निदानों का अगर हम लोग सेवन करते हैं तो आम वात रोग की उत्पत्ति होती है। के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो आम दोष के बारे में भी जानना जरूरी है। तो आम दोष क्या होता है हम देखते हैं। आचार्यों के अनुसार जठराग्नि की मंदता के कारण अपचित अन्न रस जो ऊर्ध्व आमाशय में आश्रित हो जाता है, दोषों से और भी दूषित हो जाता है, वही आम होता है। मतलब आम दोष के बारे में बताया गया है कि जो जठराग्नि होती है ना, जठराग्नि की मंदता के कारण जब हमारा भोजन नहीं पचता है तो वो जो होता है ना वो ऊर्ध्व आमाशय में जाके आश्रित हो जाता है और दोषों से और भी दूषित हो जाता है। उसी को हम लोग आम दोष कहते हैं। ठीक है, मतलब मंदाग्नि के कारण जो होता है ना ये उत्पन्न होता है। निदानों के बारे में मैंने आपको बताया, जब हम निदान का सेवन करते हैं तो जठराग्नि में मंदता आ जाती है, तो हम जो भोजन लेते हैं वो पचता नहीं है, जिसकी वजह से जो भोजन होता है वो ऊर्ध्वामाशय में जा करके और भी दोषों से दूषित हो जाता है। उसी को हम लोग आम दोष के नाम से जानते हैं। वात के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि आम वात के कितने भेद होते हैं। अगर लक्षण की तीव्रता के अनुसार बात करें कि आम वात कितने प्रकार का होता है तो बताया गया है कि दो प्रकार का होता है। पहला होता है आशुकारी या फिर तीव्रावस्था, जिसको हम लोग एक्यूट फेज के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है चिरकारी या जीर्णावस्था, जिसको हम लोग क्रोनिक फेज के नाम से जानते हैं। ये आम वात के दो भेद बताए गए हैं। दोषानुसार आम वात के भेद पढ़ने जा रहे हैं कि दोषानुसार आम वात के कितने भेद होते हैं। तो दोषानुसार आम वात के चार भेद बताया गया। वातोत्लवण, पित्तोत्लवण आम, वातोत्लवण, पित्तोत्लवण, कफोत्लवण और सन्निपातज। मतलब दोषानुसार जो आम वात होता है ना वो चार प्रकार का होता है। अब हम लोग आम वात का सामान्य लक्षण पढ़ने जा रहे हैं कि आम वात का सामान्य लक्षण क्या होता है। तो आम वात जो सामान्य लक्षण है उससे संबंधित माधव निदान ने एक श्लोक दिया है। अंग दो
अब हम लोग आमवाद के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आमवाद के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, इससे संबंधित माधव निदान ने एक श्लोक दिया है जो कि बहुत आसान है, हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अंग मर्दो अर्चि तृष्णा आलस्य गौरम ज्वर अपाक शून्यता अंगा नाम आम वातस्य लक्षण। ठीक है, माधव निदान ने ये श्लोक दिया है। इसमें बताया गया कि जो आम वात होता है ना, उसके लक्षण होते हैं अंग मर्द, ठीक है, अरुचि होता है, तृष्णा होता है, आलस्य मतलब हम शरीर में भारीपन रहता है, गुरुतर आलस्य आता है, शरीर में भारीपन रहता है, ज्वर रहता है, संधि सोत रहता है, अजीर्ण देखने को मिलता है, कटी सूल होता है, उठने बैठने चलने फिरने में कष्ट होता है। ये सब जो होता है ना आम वात के लक्षण है। जो आम वात से पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आम वात की साध्यता असाध्यता के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा आम वात जो होता है ना, कौन सा आम वात साध्य होता है, कौन सा असाध्य होता है। तो इस बताया गया है कि नवीन आम वात रोग साध्य होता है। ठीक है, एक दोषज व अल्प संधि में उत्पन्न आम वात रोग भी साध्य होता है। ठीक है, द्विदोषज व अल्प संधि में उत्पन्न आम वात रोग याप्य होता है। मतलब बताया गया कि जो नवीन आम वात रोग होता है वो भी साध्य होता है, एक दोषज या फिर अल्प संधि में उत्पन्न होने वाला आम वात होता है वो भी साध्य होता है। लेकिन अगर वही द्विदोषज या फिर अल्प संधि में उत्पन्न हुआ आम वात जो होता है ना वो याप्य होता है। लेकिन अगर सन्निपातज या फिर सर्व शरीर संधि में उत्पन्न हुआ जो आम वात होना वो कृच्छ साध्य होता है। सर्वांग शोथ युक्त व उपद्रव युक्त आम वात रोग भी असाध्य होता है। मतलब ये साध्यता और असाध्यता के बारे में बताया गया। तो अभी तक मैंने आपको आम वात के बारे में बताया कि आम वात क्या होता है। ठीक है, कि आम रस जो होता है ना वो वात को दूषित कर देता है, तभी आम वात की उत्पत्ति होती है। यह हमारे शरीर की छोटी बड़ी सभी संधि में उत्पन्न होता है, सभी वर्ग के रोगों में उत्पन्न होता है। ठीक है, मेनली प्रौढ़ावस्था के जो लोग होते हैं, स्त्रियाँ होती हैं, उनमें आम वात मेनली उत्पन्न होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी परिभाषा के बारे में बताया, इसके पर्याय के बारे में मैंने आपको बताया है, निदान के बारे में बताया, इसके सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, इसकी साध्यता असाध्यता के बारे में बताया और इसके भेद के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी चिकित्सा और चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग इसमें कैसे जो होता है ना कि हम लोग जब आम वात की चिकित्सा करते हैं तो उसमें किस तरह से जो होता है ना उसकी संशोधन चिकित्सा करते हैं और संशमन चिकित्सा करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।